सबसे पहले मेरा परिवार, फिर और कुछ। माँ और दीदी के पास बैठे थे। दीदी को देख मैं खुशी से मुस्कुराने लगी। दीदी मेरे माथे को चूमते हुए बोली, कैसी है छोटी, क्या हाल बना लिया है। दीदी का फ़ोन बजता है। दीदी ने देखा तो फ़ोन तरुण का था। दीदी ने बोला, तरुण का फ़ोन। मैं दीदी की तरफ देखकर बोली, दीदी तरुण को मत बताना कुछ, मैं नहीं चाहती उसके सपने के बीच में मैं आ जाऊँ। माँ किसी काम से उस कमरे से बाहर गई। दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, देख छोटी, मुझे पता है तू मेरे से कुछ छिपा रही है। मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। मैंने बहुत मना किया। फिर दीदी ने मेरा हाथ अपने सर के ऊपर रखते हुए बोली, तुझे कसम है मेरी, बता मुझे क्या हुआ है। मैंने बोला, ठीक है, पर आप तरुण और जीजा जी से कुछ नहीं कहेंगी। दीदी ने कहा, ठीक है। मैं तब रोते हुए सब बताया, कैसे मैं तरुण से प्यार कर बैठी। उसके लिए मेरी नफ़रत न जाने कब प्यार में बदल गई। पर उसने बोला है वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता, उसे नहीं पड़ना इन सब में, उसे दुनिया घूमनी है। मैंने दीदी का हाथ पकड़ते हुए बोला, दीदी वो पता नहीं मेरे से प्यार करता भी है या नहीं, पर मैं उस पर अपने प्यार का दबाव नहीं डालना चाहती। मैं उसके सपनों के बीच नहीं आ सकती। पर मैं क्या करूं, मुझे हर पल वो याद आता है, उसकी आवाज़ याद आती है, कहीं मन नहीं लगता। दीदी मेरे सर पर हाथ फेरते हुए बोली, छोटी तू इतनी बड़ी कब हो गई, इतना सब अपने अंदर ही घुट रही थी। अपनी दीदी को भी बताना जरूरी नहीं समझा। मैंने बोला, मुझे डर था आपने जीजा जी को बता दिया तो वो तरुण को जाने नहीं देंगे। मैंने तरुण में अपने सपने के लिए बहुत लगाव देखा। दीदी ने बोला, मुझ पर विश्वास तो किया होता। मैंने दीदी से माफ़ी मांगी। दीदी ने फिर बोला, तुम ऐसे हताश हो रही हो, तुम्हारे पास माँ पिताजी हैं, तुम्हारे इस हालत से वो कितना परेशान है। तरुण भी चाहता था कि तुम अपने आप से प्यार करो, खुद का ख्याल रखो, खुद पर तरस ना खा के खुद की इज्जत करो। प्यार का मतलब साथ रहना नहीं होता। रूहानी प्यार में इंसान कितना भी दूर हो, उसे हर समय खुद के पास ही महसूस होता है। तुम्हारा प्यार एक फूल को प्यार करने जैसा है, जिसे तोड़कर हासिल करना नहीं, बल्कि उसे खिलते हुए और बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ। तरुण के दूर रहने के गम से ज़्यादा इस बात की तसल्ली रखो कि वो खुश है। जो भी उसके सपने थे वो सब पूरे हो रहे हैं, और अगर प्यार सच्चा और पवित्र हो तो उनके मिलने की उम्मीद ज़्यादा रहती है। मैंने दीदी से माफ़ी मांगी और बोला, आप ठीक कहती हो दीदी, मैंने तरुण से वादा किया था, खुद से प्यार करूँगी, खुद का ध्यान रखूँगी। माँ पिताजी को अब मेरी वजह से कोई दुख नहीं होगा। जब कोई ऐसा हो जिससे हम अपने दिल की बात कर सके, तो तनाव और दुख में वो किसी दवा से कम नहीं होता। मैं अब ठीक होने लगी और जल्दी ही अस्पताल से घर आ गई। मुझे हर समय दीदी की बात याद रखनी थी। मैंने तरुण का दिया हुआ आईना उठाया, उसमें खुद को वैसा ही देखा जैसे तरुण मुझे देखना चाहता था। अब मुझे खुद को व्यस्त रखना था। कॉलेज खुलने में अभी बहुत टाइम था। मैंने सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता क्लास में एडमिशन ले लिया। मुझे जब भी तरुण की याद आती, मैं ये सोच लेती वो जहाँ है खुश है, तो एक तसल्ली मिल जाती। मेरा पहले साल का रिजल्ट आया जिसमें मैंने क्लास में टॉप आई थी। तरुण भी सेकंड डिवीज़न से पास हुआ था। तरुण के बिना कॉलेज जाने में डर सा लग रहा था। कोई कुछ कहता तो तरुण मेरे लिए बोलता। अब सब मुझे अकेले ही करना था। मैंने गहरी से सांस ली और कॉलेज गई। मेरे टॉप करने की वजह से सभी प्रोफेसर मेरे से खुश थे। क्लास में भी मेरे से सब अच्छे से बात करते थे। इसी तरह मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। जब भी परीक्षा के बाद छुट्टी होती, मैं सरकारी नौकरी के लिए प्रतियोगिता क्लास ले लेती थी।
मैंने कई फॉर्म भरे थे, ग्रेजुएशन किए हुए मुझे 1 साल हो गया। पिताजी और माँ मेरी शादी के लिए परेशान थे, पर मैं हर समय मना कर देती। मेरे दिल में तरुण के आने की कहीं न कहीं उम्मीद बाकी थी। इन सब के बीच एक नई मेहमान आ गई, मेरी दीदी की बहुत प्यारी बेटी हुई। जीजा जी खुशी से नाच रहे थे। माँ, पिताजी और मैं दीदी से मिलने गए। सब खुश थे। मेरे पिताजी ने उसे गोद में उठाया और बोले, मेरे नातिन को तो देख लिया, बस अब मैं नाती का मुंह और देख लूं। पिताजी अभी भी लड़के और लड़कियों में फ़र्क समझते थे, उनकी सोच नहीं बदली थी। मेरे उसका नाम रिमझिम रखा। जीजा जी ने रिमझिम की छठी पर बहुत बड़ी पार्टी रखी। तरुण को भी आने को बोला, पर उसने वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त था। माँ मेरे पास आई और बोली, सांवरी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। तेरे पिताजी भी चाहते हैं उनके रिटायरमेंट से पहले तेरी भी शादी हो जाए। मैंने मना करते हुए बोला, कुछ नहीं होने दूंगी, आप दोनों की उम्र बहुत लंबी होगी। मैंने माँ और पिताजी से बोला, मुझे लखनऊ जाना है। अपनी यूनिवर्सिटी आगे की पढ़ाई किसी और कॉलेज से करने के लिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट। पिताजी बोले, मैं साथ नहीं जा सकूंगा, कल हमारे नए अधिकारी आने वाले हैं, सारी फाइल तैयार करनी है। पहले वाले का ट्रांसफ़र हो गया, मुझे कल जल्दी जाना है। मैंने बोला, ठीक है, जीजा जी के जानकारी के बहुत लोग, उनसे बात कर लेती हूँ। जीजा जी ने एक कार और ड्राइवर भेज दिया। मैंने माँ से बोला, कल जल्दी ही आ जाऊंगी। सब काम होने पर मैं वापस घर आ गई। मुझे आए 5 दिन हो गए थे और दीदी के यहाँ 2 दिन बाद पार्टी थी। पिताजी सुबह जल्दी उठे और जल्दी तैयार होके जाने लगे। माँ से बोले, जल्दी करो अनुराधा, आज नए अधिकारी आने वाले हैं। माँ ने जल्दी से नाश्ता कराया और पिताजी ऑफिस पहुँचे। वहाँ बाकी लोगों ने बोला, वो अधिकारी आने वाले हैं, सबको मीटिंग के कमरे में बुलाया है। सब लोग उस कमरे में इकट्ठा हो गए। अधिकारी अंदर आते हैं, पिताजी देख चौंक जाते हैं और सब स्तब्ध होकर देखने लगते हैं। वो अधिकारी कोई और नहीं, उनकी बेटी सांवरी होती है। यानी कि सब मेरे सम्मान के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं सबको बैठने को कहा, लेकिन पिताजी खड़े मुझे देख रहे थे। मैं पिताजी के पास गई, उनसे आशीर्वाद लिया। उनकी आंखों पर लगे चश्मे के अंदर आंखों में आंसू थे। मैंने पिताजी का चश्मा उतारा, उसे साफ करते हुए बोली, मैं हूँ पिताजी, आपकी सांवरी, आपकी बेटी। मेरी आंख भी भर आई थी। पिताजी आंसू रोक न सके, रोने लगे। शायद आज उन्हें उनका बेटा मिल गया था। सारे लोग हमें देख रहे थे, पिताजी की तारीफ कर रहे थे। मेरी वजह से आज पिताजी का सम्मान बढ़ गया था। मैंने बताया, मैं लखनऊ में से सिंचाई विभाग गई थी। मैंने फॉर्म भरा था, जिसके परीक्षा में पास हो गई थी। मुझे वहाँ मेरे सारे दस्तावेज दिखाने के लिए बुलाया गया था। इन सब में दीदी और जीजा जी ने बहुत साथ दिया। पिताजी बहुत खुश थे। वो सबसे बोल रहे थे, ये मेरा बेटा है। पिताजी की सोच बेटियों को लेके बदल चुकी थी, जिससे मुझे बहुत खुशी थी। घर पर पहुंचे तो माँ को जब ये पता चला तो माँ भी बहुत खुश हुई। जीजा जी ने मुझे अपने घर पर बुलाया पार्टी की तैयारी के लिए। जब मैं गई तो वो बोले, कल पार्टी में मैंने अपने एक खास को बुलाया है। उनके लड़के का नाम सिद्धांत है, वो आयकर विभाग में है। कल तुम उनसे मिल लेना, वो तुम्हारी शादी के लिए देखा है। मैं बिना कुछ बोले सब सुन रही थी। उनके जाने के बाद दीदी बोली, सांवरी, मुझे भी लगता है अब तुझे तरुण का इंतजार छोड़ देना चाहिए। अगले दिन पार्टी में जीजा जी मेरा परिचय सिद्धांत और उसके परिवार वाले से करा रहे थे। सिद्धांत और उनके परिवार वाले बहुत सुलझे स्वभाव के थे। मेरे मन में 2 फैसले के बीच युद्ध सा छिड़ा हुआ था। तभी सारी लाइट बंद हो गई। एक जगह तेज रोशनी पड़ी। मेरी भतीजी आई है और मैं न रहूं। तरुण को देख सब चौंक गए। सबके चेहरे पर खुशी थी, मेरे चेहरे पर उम्मीद थी। पार्टी को और भी शानदार बना दिया उसने। सब कुछ हो जाने पर सब लोग साथ बैठे थे। तरुण मुझसे बोला, और कैसी हो तुम? तो बहुत सीरियस हो गई हो। जीजा जी ने तरुण से पूछा, आगे क्या करना है? वो बोला, शादी तो बिल्कुल नहीं करनी, जॉब करूँगा अमेरिका में ही, और शायद शादी भी वहीं किसी लड़की से। जीजा जी बोले, जैसी तेरी मर्जी।
अब तो मैं सांवरी की शादी देख के जाऊंगा। मेरी बच्ची सारी उम्मीद खत्म हो गई। रिमझिम छोटी सी इसलिए मैं कुछ दिन वहीं रुक गई। जीजा जी ने मेरे से पूछा, सिद्धांत के लिए क्या राय है? मैंने अब शादी के लिए हाँ बोल दिया। जीजा जी बहुत खुश थे। मेरे हाँ बोलते ही शादी की तैयारी शुरू हो गई। सगाई एक होटल में कुछ खास लोगों को बुला के हो गई। मैं इस समय खुद से ही अंदर से लड़ रही थी। सगाई में मुझे और सिद्धांत को एक साथ डांस करने को बोला गया। हम दोनों खड़े हुए और थोड़ा थिरकने लगे। तरुण ये देख खुश नहीं लग रहा था। वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। उसके बेरुखी देख लगा ये मेरा भ्रम था जो सोच लिया। तरुण भी कहीं न कहीं मुझे चाहता है। शादी में एक हफ्ते का समय था। मैंने सोचा तरुण से एक बार बात करूं। उसके कमरे में गई तो वो बुरी तरह कांप रहा था। गर्मी के मौसम में और एसी भी बंद थी। उसका सर छू के देखा तो बुखार से तप रहा था। मैंने जल्दी डॉक्टर को फ़ोन किया और बाकी सबको बताया। डॉक्टर ने बोला अमेरिका और यहाँ के मौसम के बदलाव से ऐसा हुआ है। सब चले गए। मैं पूरी रात तरुण के सर की पट्टी बदलती रही। तरुण मुझे देखे जा रहा था। उसे अगले दिन उसकी दवाई दी। उसे अपने हाथ से सूप पिलाया। जब तक वो ठीक नहीं हुआ मैं तब तक किसी रात ठीक से नहीं सोई। वो सुबह उठता तो मैं उसके पास आंखें बंद किए बैठी रहती। अब वो ठीक था। कल मेरी शादी थी। मैं अपनी तैयारी में लग गई। तरुण हर समय मुझे ही देखता। शादी का दिन भी आ गया। मैं कमरे में शादी के जोड़े में तरुण का दिए हुए आईने में देख रही थी। तभी तरुण आता है। वो बोलता है, हो गई तैयार? मैंने मुंह नीचे करके बोला, हाँ। वो बोला, सिद्धांत अच्छा लड़का है, सरकारी नौकरी भी है, तुम्हारी तरह मेरी तरह जॉबलेस नहीं है। मैं की आवाज़ निकल रही थी। वो मेरे पास आया। उसकी आंखों में आंसू थे और मुझे गले लगाते हुए बोला, सांवरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। तरुण के ऐसे व्यवहार से मैं स्तब्ध थी। मैंने बोला, तरुण ऐसा मजाक मत करो। तरुण बोला, अभी तो सीरियस हुआ हूँ। मैं कभी समझ ही नहीं सका कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। आज जब तुम किसी और की होने जा रही हो तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे अब समझ आया है ये सब। मैं तरुण को दूर करते हुए बोली, कितनी देर कर दी तरुण तुमने ये बोलने में। मैं कितने साल से इंतज़ार कर रही थी ये सुनने के लिए, पर अब बहुत देर हो चुकी है। अब अगर शादी नहीं हुई तो जीजा जी और पिताजी बहुत बदनाम होंगे। तरुण बोला, इसका मतलब तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? तरुण मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, इतने में कमरे में जीजा जी आ जाते। हम लोग को इस तरह से देख उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता परिस्थिति को समझने में। वो तरुण से बोलते हैं, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? और सांवरी, तुमने भी नहीं बताया। मैंने बोला, तरुण ने बोला था वो कभी किसी को नहीं चाहेगा और मुझे दबाव में रिश्ता नहीं बनाना था। भैया ने थोड़ा सोचा और सिद्धांत और मेरे परिवार वाले को कमरे में बुलाया। सब जानना चाहते थे बात क्या है। तरुण ने सारी बात बताई तो सिद्धांत के घर वाले गुस्सा होने लगे। सिद्धांत ने सबको शांत कराया और बोला, मैं तरुण सांवरी से अकेले में बात करना चाहता हूँ। तीनों एक कमरे में बैठे। मैं मुंह नीचे करके बैठी थी। सिद्धांत बोलना शुरू करता है, मैं भी एक लड़की से बहुत प्यार करता, पर उसे कह न सका। जब कहा तो बहुत देर हो चुकी थी। उस समय उसकी शादी होने वाली थी। उसने बोला, काश से तुमने पहले बोला होता। मुझे बहुत पछतावा रहता है, पर आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होगा। घर सांवरी, तुम्हें एक वादा करना होगा। मैं आश्चर्य से उन्हें देखने लगी। वो बोला, मेरे लिए लड़की तुम्हें ही खोजनी पड़ेगी। आखिर दोस्ती तो रहोगी ही। तरुण से बोला, और तरुण, अब कभी सांवरी को कोई दुख नहीं दोगे और हमेशा साथ दोगे इनका। तरुण सिद्धांत के गले लग जाता है। सिद्धांत बोलता है, मैं अपने परिवार को समझा लूँगा। जीजा जी आते हैं। सबके फैसले से मैं बहुत खुश थे। तरुण से बोले तो चले दूल्हे साहब और तरुण को ले जाके तैयार करने ले गए। हमारी शादी हो गई। आज हमारी शादी के 6 साल हो गए। मेरा एक बेटा है, आयु, जो बिल्कुल तरुण जैसा शरारती है। तरुण जीजा जी के साथ और दीदी तीनों बिजनेस देख रहे थे। मैं अपनी सिंचाई विभाग के अधिकारी का दायित्व निभा रही हूँ। पिताजी रिटायर हो गए हैं। उन्हें चारों धामों की यात्रा का मन था। जीजाजी और तरुण ने पूरी व्यवस्था से उन्हें
तीर्थ यात्रा पर भेज दिया। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नई वीडियो आती रहेंगी। प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।